हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम अमेरिकन राइटर ओ हेनरी द्वारा लिखित एक शॉर्ट स्टोरी और रिट्रीव्ड रिफॉर्मेशन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे। इस स्टोरी में एक सेंट्रल कैरेक्टर है जिसका नाम है जिमी वैलेंटाइन। जिमी वैलेंटाइन एक पेशेवर चोर है। इनका जो पेशा प्रोफेशन है वो तिजोरियां फोड़ना, और वो बड़ी सी बड़ी भी तिजोरी बिल्कुल आसानी से वो फोड़ सकता है, खोल सकता है। और इसकी एक सिस्टम है चोरी करने की कि ये इसका जो एविडेंस है, चोरी का कुछ भी एविडेंस वो पीछे नहीं छोड़ता। लेकिन इसके लाइफ में एक चेंज आता है जब इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, और उसका जो पहला वाला काम है जो कि तिजोरियां फोड़ना, चोरी करना, वो सब छोड़ देता है। तो वो कैसे चेंज आता है और एट द एंड क्या होता है, इस स्टोरी में हम देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ ओ हेनरी। सो ओ हेनरी एक पेन नेम है। उनका ओरिजिनल जो नाम है वो है विलियम सिडनी पॉर्टर। सो विलियम सिडनी पॉर्टर इज ओ हेनरी अमेरिकन ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्टोरी पब्लिश्ड। तो ये जो स्टोरी थी ये कब पब्लिश हुई थी? इट वाज पब्लिश्ड इन अप्रैल 1903। नेक्स्ट वन, इन विच मैगजीन द स्टोरी वाज पब्लिश्ड। कौन से मैगजीन में ये स्टोरी पब्लिश हुई थी? इट वाज पब्लिश्ड इन कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अनदर टाइटल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का और एक नाम है जो कि बिल्कुल इसी कैरेक्टर का नाम है, वो है जिमी वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जिमी। जिमी पेशे से कौन है? जिमी इज अ सेफ क्रैकर। सेफ यानी तिजोरी, क्रैकर यानी फोड़ने वाला, तिजोरी फोड़ने वाला। तो इसका ये पेशा है, धंधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड जिमी वैलेंटाइन वर्क इन द प्रिजन। जेल में जिमी वैलेंटाइन कहाँ काम करता है? ही वर्क्स इन अ शू शॉप। वो एक जूते के शॉप में जेल में काम करता है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द वर्ड एसिड्यूअसली मीन। तो पहले पैरा में ये वर्ड आता है एसिड्यूअसली। इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स शोइंग ग्रेट केयर, अटेंशन एंड एफर्ट, दैट इज एसिड्यूअसली। नेक्स्ट वन, जिमी वैलेंटाइन वॉज प्रिजनर नंबर। जिमी वैलेंटाइन कैदी नंबर क्या था? उसका कैदी नंबर कौन सा था? सो जिमी वैलेंटाइन वॉज प्रिजनर नंबर 9762। कैदी नंबर 9762 वॉज जिमी वैलेंटाइन। जिमी वैलेंटाइन वॉज इन प्रिजन फॉर, सो ही वॉज इन प्रिजन फॉर 10 months। 10 महीने के लिए वो जेल में बंद था। नेक्स्ट वन, जिमी वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट। उसको गिरफ्तार किया और उसको सजा हुई, इसलिए इन स्प्रिंगफील्ड केस। नेक्स्ट वन, व्हाई वॉज जिमी वैलेंटाइन पुट इन टू जेल। व्हाट वॉज द रीजन? रीजन क्या था? एग्जैक्टली रीजन क्या था? बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ क्रैकिंग द सेफ ऑफ अ बैंक एट स्प्रिंगफील्ड। स्प्रिंगफील्ड में बैंक की एक तिजोरी फोड़ने का उस पर जो था वो आरोप था। Next one, Jimmy was sentenced imprisonment for. Jimmy was sentenced imprisonment for 4 years. उसको 4 साल की सजा सुनाई गई थी। How many months did Jimmy expect to stay in jail? जिमी को क्या लगता था कि कितने महीने उसको जेल में बंद रहना पड़ेगा? उसको लगता था कि सिर्फ 3 महीने उसको जेल में बंद रहना पड़ेगा, लेकिन उसको 10 महीने जेल में बंद रहना पड़ता है। नेक्स्ट वन, जिमी इज रिलीज्ड फ्रॉम जेल बिकॉज। तो उसको रिलीज किया जाता है जेल से, क्यों, क्या कारण है? बिकॉज ही एंड हिज फ्रेंड्स ब्राइब्ड द गवर्नर। गवर्नर जो होता है उस स्टेट का, उसको रिश्वत देते हैं वो और उसके मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव अप्रूवल टू जिमीज पार्डन। पार्डन यानी माफी। जिमी को जो उसकी सजा माफ होती है तो वो किसके अप्रूवल से? तो वो गवर्नर के अप्रूवल से, उस स्टेट के गवर्नर। नेक्स्ट वन, हाउ डिड जिमी रिसीव द न्यूज ऑफ हिज रिलीज फ्रॉम जेल। तो जब जिमी को बताया जाता है कि कल तुम्हें छोड़ देने वाले हैं, सो हाउ डज ही रिएक्ट? उसकी रिएक्शन क्या होती है? ही टेक्स इट इन अ टायर्ड काइंड ऑफ वे, विथ इंडिफरेंस, विथ डिसइंटरेस्ट। नेक्स्ट वन,
At the time of his release, how much money Jimmy was given? जिमी को कुछ चीजें और कुछ रुपए जेल की तरफ से जेल वार्डन देता है, तो कितने रुपए? So $5 were given to Jimmy. Next one, what did the warden advise Jimmy? वार्डन जिमी को एक सलाह देते हैं. क्या सलाह होती है? Not to break safe anymore and lead a straight life. सीधा जीवन जीने की और कोई भी तिजोरी नहीं फोड़ने की ऐसी सलाह देते हैं. Next one, which of the prison warden's words to Jimmy provide a clue to the surprise ending of a retrieved reformation? इस स्टोरी का जो एंड है वो बिल्कुल सरप्राइज एंड है. तो ये जो वार्डन कुछ वर्ड्स, कुछ सलाह जिमी को जब देता है तो कुछ वर्ड्स कहता है, तो वो वर्ड्स हमें एक क्लू मिलता है कि क्या एंडिंग होगा शायद. सो द वार्डन सेज दैट जिमी इज नॉट अ बैड फेलो एट हार्ट. जिमी बुरा आदमी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जिमी वैलेंटाइन डू फर्स्ट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द जेल? So, Jimmy Valentine went to a restaurant where he enjoyed a broiled chicken, a bottle of wine, and smoked a cigar of good quality. Next question, how long did Jimmy take to reach the small town where he used to live? So, it took for Jimmy 3 hours to reach the small town where he used to live. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड जिमी गिव टू अ ब्लाइंड मैन बिफोर बोर्डिंग हिज ट्रेन? ट्रेन में चढ़ने से पहले वो अंधे आदमी को कितने पैसे देता है? ही गिव्स अ क्वार्टर ऑफ अ डॉलर, दैट इज 25 सेंट्स टू अ ब्लाइंड मैन. नेक्स्ट वन, whom did Jimmy Valentine meet first after his release from jail? जेल से छूट जाने के बाद सबसे पहले वो माइक डोलन, उसका जो दोस्त है, उसको मिलता है. जिमी मेट माइक डोलन वेयर? ओके, कहाँ मिलता है माइक डोलन को? सो जिमी मेट माइक डोलन इन हिज कैफे. उसका एक कैफे होता है माइक डोलन का, तो वहां वो जिमी माइक डोलन को मिलता है. नेक्स्ट वन, व्हाट एक्शन ऑफ जिमी गिव्स अ क्लू टू हिज प्लान्स फॉर कंटिन्यूइंग क्रैक सेफ्स आफ्टर ही इज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन? सो he returns to his room and picks up his burglar's tools. जैसे ही वो उसके रूम में आता है और वहां से उसके जो बर्गलरी के टूल है, चोरी करने के जो हथियार है, वो वहां से उसकी सूटकेस उठा के निकलता है, तो हमें यह पता चलता है कि वो उसका जो पुराना काम है तिजोरियां फोड़ने का, वो कंटिन्यू करने वाला है. नेक्स्ट वन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी शोज दैट जिमी इज प्राउड ऑफ हिज सेफ क्रैकिंग पास्ट? कौन सा ऐसा वाक्य है स्टोरी में जो हमें बताता है कि जिमी का जो पहले वाला जॉब है तिजोरियां फोड़ने का, उसके लिए वो प्राउड फील करता है? सो द सेंटेंस इज, he opened this and gazed fondly at the finest set of burglars tools in the east. तो जैसे ही वो उसकी सूटकेस खोलता है जिसमें तिजोरी फोड़ने के सब हथियार रहते, तो उसकी तरफ देखता है और फिर उसको लगता है कि ये सबसे अच्छा टूल किट है बर्गलरी करने के लिए. नेक्स्ट वन, टू मेक हिज टूल्स ऑफ बर्गलरी जिमी हैड टू स्पेंड. उसको कितने रुपए लगते वो सब हथियार बनवाने के लिए? ओवर $900. नेक्स्ट वन, what does this description of Jimmy after his release from prison tell you about his character? So this is description. He was now dressed in tasteful and well-fitting clothes and carried his dusted and cleaned suitcase in his hand. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है कि उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, तो ये जिमी के कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है? That Jimmy is neat and likes to dress well. जिमी बहुत अच्छा रहता है और अच्छे कपड़े पहनना उसको पसंद है. Next question, Jimmy wears fancy clothes, eats well and robs banks for money. What does this tell you about him? जिमी अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाना खाता है और पैसों के लिए बैंक्स लूटता है. इससे हमें जिमी के बारे में क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि जिमी को अच्छा लाइफ जीना पसंद है. Next one, where did Jimmy Valentine commit 3 safe burglaries after his release from jail? जैसे ही जिमी जेल से छूटता है उसके कुछ दिनों बाद वो 3 जगह चोरी करता है, तिजोरियां फोड़ता है. वो कहां? पहली चोरी तो रिचमंड जो कि इंडियाना स्टेट में है वहां करता है, दूसरी लॉगनस्पोर्ट सिटी में और तीसरी जेफरसन सिटी में. नेक्स्ट वन, हु ओन्स द एल्मोर बैंक? एल्मोर बैंक के मालिक, ओनर कौन है? एल्मोर बैंक के मालिक मिस एनाबेल्स फादर है, मिस एनाबेल के पिताजी है. नेक्स्ट वन, वेयर डिड जिमी फर्स्ट मीट मिस
एनाबेल एडम्स। पहले मिस एनाबेल एडम्स से जिमी कहां मिलते हैं? सबसे पहले सो ही मीट्स ऑन द स्ट्रीट लीडिंग टू एल्मोर बैंक। एक रास्ते पर, जो रास्ता एल्मोर बैंक की तरफ जाता है, वहां वो एनाबेल से पहली बार मिलते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंस इन अराकान्स दैट मेक्स जिमी बिकम अनदर मैन। तो जिमी अराकान्स इस प्रोविंस में, इस स्टेट में आते हैं, और क्या हो जाता है कि जिमी अब बदलना चाहते हैं। सो जिमी फॉल्स इन लव, जिमी को प्यार हो जाता है, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि ही विल बिकम अनदर मैन, अ डिफरेंट मैन। नेक्स्ट वन, जिमीज न्यू नेम इन एल्मोर वाज। तो जिमी जैसे ही एल्मोर में, यानी कि अराकान्स प्रोविंस में एल्मोर सिटी है, एल्मोर सिटी में आते हैं, वो एक नया नाम धारण करते हैं। वो नाम क्या है? सो ही एक्वायर्स अ न्यू नेम, दैट इज राल्फ डी स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड जिमी स्टे इन एल्मोर। एल्मोर सिटी में जिमी कहां रहते हैं? जिमी लिव्स एट प्लांटर्स होटल, एक होटल में रहते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डिड जिमी ओपन इन एल्मोर। एल्मोर में वो कौन सा बिजनेस शुरू करते हैं? सो ही ओपन्स अ शू स्टोर और शू शॉप। नेक्स्ट वन, व्हाई डिड जिमी वैलेंटाइन डिसाइड टू गो इनटू द शू बिजनेस। वो पहले उनका जो तिजोरियां फोड़ने का काम था वो छोड़ के वो शू बिजनेस, यानी कि जूतों का व्यापार करना क्यों चाहते हैं? बिकॉज ही डिसाइड्स, ये डिसाइड करते हैं टू गिव अप क्राइम एंड नीड्स ऑनेस्ट वर्क, क्योंकि अब ये डिसाइड करते हैं कि वो जो पहले वाला जॉब था सेफ क्रैकिंग का, वो अब छोड़ना चाहते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, ऑनेस्ट वर्क करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमी डिसाइड्स टू सेटल इन एल्मोर बिकॉज, वो एल्मोर में सेटल होने की सोचते हैं, क्यों? बिकॉज ही फेल इन लव विथ एनाबेल एट फर्स्ट साइट, एनाबेल से उनको पहली नजर में प्यार हो जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट वन, वेयर डिड जिमी वांट टू मीट हिज फ्रेंड बिली। उनके एक मित्र है जिमी के, जिनका नाम है बिली, वो उनसे मिलना चाहते हैं। कहां मिलना चाहते हैं? सो ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड बिली एट सलीवंस प्लेस इन लिटिल रॉक। लिटिल रॉक एक सिटी है जहां वो, ये जगह है सलीवंस प्लेस, वहां वो बिली से मिलना चाहते हैं। Why did Jimmy want to meet his friend Billy? वो क्यों मिलना चाहते हैं बिली से? So he wanted to meet his friend Billy to give his burglary toolkit to Billy, क्योंकि वो अब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो उनके पास जो उनके हथियार है तिजोरी फोड़ने के, वो उनके अब कुछ काम नहीं है, तो वो सब कुछ उनके मित्र बिली को देना चाहते हैं, जो इनके जैसे ही, पहले जो ये थे इनके जैसे ही चोर है। नेक्स्ट वन, वाई वॉज जिमी गोइंग टू लिटिल रॉक। तो लिटिल रॉक जो सिटी है वहां वो जाने ही वाले जिमी, दूसरा भी एक काम है, तो क्या काम है? टू ऑर्डर हिज वेडिंग सूट एंड टू बाय समथिंग नाइस फॉर एनाबेल, क्योंकि उनकी एनाबेल के साथ शादी होने वाली है, तो उनके शादी के लिए एक अच्छा सा सूट खरीदने के लिए और एनाबेल के लिए कुछ गिफ्ट लाने के लिए। Next one, why did Jimmy ask Annabelle for the rose she's wearing before he cracks open the safe? वो एनाबेल से वो गुलाब का फूल लेते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? उनकी एक्शन क्या इंडिकेट करती है? He knows he will have to leave town and he wants the rose to remember her by, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये अब ये तिजोरी खोलेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये पेशेवर एक तिजोरी फोड़ने वाले चोर है, तो उसके बाद तो उनको ये शहर छोड़ना पड़ेगा, शायद जेल भी जाना पड़ेगा, इसीलिए वो एनाबेल के पास से गुलाब का फूल लेते हैं, शायद इसकी जो मेमोरी है वो उनके पास रहेगी फूल के रूप में। नेक्स्ट वन, व्हाई डज नॉट बेन प्राइस अरेस्ट जिमी वैलेंटाइन। जिमी वैलेंटाइन को बेन प्राइस क्यों अरेस्ट नहीं करते? बिकॉज ही नोज जिमी एक्सपोज्ड हिज पास्ट इन ऑर्डर टू सेव द चाइल्ड, क्योंकि बेन प्राइस को पता चलता है कि जिमी ने उसका जो पास्ट है, भूतकाल है, वो खुद ने ही एक्सपोज किया है ये बच्चे को बचाने के लिए, इसलिए वो जिमी को अरेस्ट नहीं करते। द लिटिल गर्ल हु वाज ट्रैप्ड इनसाइड द सेफ वाज, तो वो जो छोटी लड़की जो तिजोरी के अंदर बंद होती है, उसका नाम क्या है? सो हर नेम इज एगाथा एंड हु इज 5 years old in the story. नेक्स्ट वन, द एज ऑफ मे वॉज, सो देयर इज अनदर गर्ल, दूसरी एक लड़की होती है जो अगाथा की सिस्टर होती है, जिसका नाम है मे, तो वो बड़ी है, तो उसकी एज है 9 years old. ओके, मे और अगाथा ये सिस्टर्स है दोनों, और ये एनाबेल के सिस्टर की बेटियां हैं। नेक्स्ट वन, जिमी रेस्क्यूड द लिटिल गर्ल फ्रॉम द सेफ। ओके, तो जिमी वो छोटी लड़की को तिजोरी से बचाता है, कितने मिनट्स में? इन 10 minutes.
only in 10 minutes. Next one, Ben Price was. Ben Price कौन है इस स्टोरी में? So he was a detective. Detective है. Next one, what does the word elusive mean in the context of the story? इस स्टोरी में elusive word का मतलब क्या है? It means difficult to catch. Difficult to catch. Next one, why might Ben Price said, guess you are mistaken, Mr. Spencer. Don't believe I recognize you. Ben Price ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं बिकॉज ही बिलीव्स दैट जिमी हैज ट्रूली रिफॉर्म्ड. उनको ये अब विश्वास हो जाता है कि जिमी पूरी तरह से सुधर गए हैं. नेक्स्ट वन, जिमी कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज वर्चुअस बिकॉज. वर्चुअस यानी कि अच्छे गुण वाला, सद्गुणी, ऐसा जिमी को कहा जा सकता है. क्यों कहा जा सकता है? बिकॉज ही सेव्स अगाथा फ्रॉम द सेफ. वो अगाथा को बचाते हैं तिजोरी से, तिजोरी खोल के वो छुड़ाते हैं. इवन दो ही मे लूज एनाबेल. उनको ये पता होता है कि अगर मैं ऐसे करूं, इस बच्ची को छुड़ाऊं, तो मैं मेरा पास्ट, मेरा भूतकाल मैं खुद ही एक्सपोज कर रहा हूं और इससे शायद मैं एनाबेल को खो भी सकता हूं. फिर भी वो एक काम करते हैं, तो इसलिए हम उनको सद्गुणी, एक अच्छे गुण वाला व्यक्ति कह सकते हैं. नेक्स्ट वन, अगाथा बीइंग लॉक्ड इन द सेफ एंड जिमी डिसाइडिंग टू सेव हर रिप्रेजेंट द स्टोरीज. तो ये जो सीन है इस स्टोरी में, तो ये क्या इंडिकेट करता है? So it indicates that it is a climax in the language of literature. Literature की भाषा में इसको climax कहेंगे. Next one, what does the reformation in the title refer to? Title में जो reformation है, तो ये कैसे relate होता है story में? It relates that Jimmy has changed his ways because he loves Annabelle. Jimmy पूरी तरह से बदल गए हैं क्योंकि वो Annabelle से प्यार करते हैं. Next one, what does the word retrieve mean? Retrieve word का meaning क्या है? It means get or bring something back. Next one, what did Jimmy discover on the floor of his room? Jimmy discovers Ben Price's collar button. जब वो जेल से छूट के आते हैं स्टोरी के पहले पार्ट में, उनके रूम में फ्लोर पर उनको बेन प्राइस के कॉलर का बटन पड़ा मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, अ थीम ऑफ द स्टोरी कैन बी. तो ये जो स्टोरी है इसकी थीम क्या है? तो it can be love conquers all. Okay, love conquers all. Conquer यानी जीतना. So friends, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. और अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.